चलो देखो बाबू, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक साइमन कमीशन के बारे में आज पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि साइमन कमीशन है क्या। जब भारत का इतिहास और संविधान पढ़ोगे तो टॉपिक दोनों जगहों पर काम आ जाता है, साइमन कमीशन। ठीक है जी। आपको पता है कि 1857 की क्रांति के बाद 1947 तक ये 90 सालों का जो अंग्रेजों का जो इस देश में अंदर में शासन रहा, इस दौरान पूरी तरह से हम अंग्रेजों की गुलामी में आ गए। और आपको पता है कि जब अंग्रेजों की सत्ता इस देश के अंदर में थी, तो इस दौरान अंग्रेज इस देश के अंदर में कोई संविधान लागू नहीं किया था, बल्कि इस देश के ऊपर में जो रूल अंग्रेज करते थे, इसके लिए कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में कानून बनते थे। और यहां अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि हुआ करता था, जिसको हम लोग वाइसराय या गवर्नर जनरल बोलते हैं। उसको इस देश में उस कानून को लागू करने की जिम्मेवारी हुआ करती। ठीक है ना। तो 1919 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस देश के अंदर में एक एक्ट पारित किया था, जिसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है ना। इस अधिनियम में जो प्रोविजन किया था अंग्रेजों ने, यानी जो इसमें प्रावधान किया था, उस प्रावधान के अंतर्गत भारत में अंग्रेजों ने कितना इस रूल को सही तरीके से फॉलो किया या नहीं किया, उस चीज की जांच करने के लिए 1928 ईस्वी में भारत में एक आयोग आया जिसका नाम है साइमन आयोग। ठीक है ना। इस साइमन आयोग के बारे में हम लोग समझेंगे कि साइमन आयोग है क्या। सबसे पहले साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो इससे जुड़ा हुआ सवाल कि साइमन कमीशन का गठन कब। हाँ चलो देखो, ये साइमन कमीशन से जुड़े हुए सवाल जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है वो आपको याद रखना। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को हुआ। ठीक है जी। ये भारत आया था, वो तिथि थी 3 फरवरी 1928। ठीक है बाबू, भारत जो आया था वो तिथि थी 3 फरवरी 1928। आगे इस कमीशन की जो अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने किया था, उसका नाम था जॉर्ज साइमन। इस कमीशन की अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने किया था, उसका नाम था जॉर्ज साइमन। जैसा कि इसके नाम में साइमन लगा हुआ है, इसलिए चूंकि इसने इस कमीशन की अध्यक्षता की थी, इसलिए इस कमीशन का नाम रखा गया साइमन कमीशन या साइमन आयोग। ठीक है ना। इसमें जो कुल सदस्य थे उसकी संख्या थी 7। कुल 7 सदस्य थे, और ये सातों के सातों सदस्य ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे। इसमें एक भी भारतीय नहीं रखा गया था। इसमें एक भी भारतीयों को नहीं रखा गया था। ठीक है ना। सातों के सातों सदस्य कहां के थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे। इसलिए साइमन कमीशन का एक दूसरा नाम भी इसको कहा जाता है व्हाइटमैन कमीशन। व्हाइटमैन कमीशन कहने का अर्थ यही हुआ, इसमें एक भी भारतीयों को नहीं रखा गया। ये सारे के सारे लोग गोरे लोग थे, अंग्रेज लोग थे, इसलिए भारतीयों ने इसका नाम दे दिया व्हाइटमैन कमीशन। ठीक है ना। इसका आने का उद्देश्य तुरंत हमने बताया कि अंग्रेज इस देश में जो रूल कर रहे थे, वो किसी संविधान के माध्यम से नहीं कर रहे थे। वो लगभग 55 साल 10 साल के अंतराल पर इस देश के अंदर में एक्ट अधिनियम पारित करते थे, और उन अधिनियमों में कुछ नया कुछ उसमें रिफॉर्म होता था,